रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एक प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्षों में 625 रुपया हो जाता है, तो आपको धन बताना है। यहाँ देखिए क्या दिया है कि कोई धन, यानी धन आपको, मूलधन आपको मालूम नहीं है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 और 5 वर्षों में 625। अच्छा, हम आपको बता दें, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान लगता है, एक समान रहता है, उसमें आपको ब्याज पर ब्याज नहीं बल्कि वो प्रत्येक वर्ष आपका समान ब्याज रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है कि चूंकि यहाँ आपको दिया है कि 3 वर्ष का आपका मिश्र धन दिया है। देखिए क्या दिया है, 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दिया है 575 रुपये, और 5 वर्ष का यहाँ पर मिश्र धन क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का आपका मिश्र धन, देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 625 रुपये। अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि 3 वर्ष का मिश्र धन, ये जो मिश्र धन है इसमें आपका मूलधन और ब्याज सम्मिलित है, और ये 5 वर्ष में क्या है कि 625 रुपया हो जाता है। तो हम बताए थे कि आपको साधारण ब्याज में जो बढ़ता है केवल ब्याज बढ़ता है, यानी इसमें ब्याज जुड़ के 3 वर्ष से 5 वर्ष में आपको ब्याज जुड़ के इसमें मूलधन में ब्याज जोड़कर 625 रुपया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 से 5 जाने में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, 2 वर्ष का ब्याज। तब बताइए 3 वर्ष का जो आपका मूलधन था 575 रुपया, 5 वर्ष का मूलधन 625 रुपये, इसमें ब्याज जुड़कर ही बढ़ा है, तो यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 7 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 वर्ष का जो ब्याज आपका आया है कितना आया है 50 रुपया। लेकिन हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 1 वर्ष का आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 25 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में आपका मूलधन भी रहता है और प्लस आपका ब्याज भी जुड़ा रहता है। तो आप जरा हमें बताइए, यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया हुआ है, तो अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लें, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 25 × 3 यानी 75 रुपया हो जाएगा। अब जरा बताइए, यहाँ 3 वर्ष का मूलधन 575 रुपया है, तो अगर ब्याज आपका यहाँ 75 रुपया है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर हमारा मिश्रधन होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मूलधन बराबर यहाँ 575 में से आप 75 घटा देंगे, यानी इसमें से ब्याज निकाल देंगे, तो आपका यहाँ पर मूलधन निकल के आ जाएगा, तो मूलधन आपका हो जाएगा 500 रुपया। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 500 रुपया।